नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। ईटिंग राइट क्लास 5th साइंस का चैप्टर हमने लास्ट टाइम आपके साथ स्टार्ट किया था। न्यूट्रिएंट्स और फूड ग्रुप्स हमने उसमें पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में पढ़ लिया था। आइए आज हम विटामिन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं। कहते द वर्ड वीटा मीन्स लाइफ, दे आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स। यानी वीटा जो आप वर्ड लिया उसका मतलब है लाइफ से, और कहा जाता है कि विटामिन जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विद द डिजीज, है ना। प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो विटामिन्स के बारे में क्या कहा कि विटामिन्स हमारे शरीर को अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी, क्षमता देते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क आर रिच इन विटामिन्स। ताज़े फल खा सकते हैं आप, सब्जियां खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इनसे प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने इन विटामिन्स को, थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता हमें होती है। सम ऑफ द विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो। नीचे अगर आप देखें तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। उस टेबल के अंदर अलग अलग तरह के विटामिन लिखे हुए हैं। वो किस किस से मिलते हैं, कौन सा खाना खाने से हमें मिलते हैं और उनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो आइए उस टेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए सोर्स क्या है, और रेड, ऑरेंज, येलो, डार्क, ग्रीन, ये वेजिटेबल्स बताई जा रही हैं। लाइक कैरेट हो गया, पंपकिन हो गया। कैरेट समझते हैं ना, कैरेट कहते हैं किसको, गाजर को। ठीक है, इसके बाद पंपकिन, घिया, फ्रूट्स लाइक एप्पल, राइप, मैंगो एंड एग्स। तो इनसे ये फूड सोर्सेज हो गए जिनसे विटामिन ए मिलेगा हमें। काम क्या करता है विटामिन ए, हेल्दी स्किन एंड गुड आईज, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और साथ साथ हमारी आईज, आंखों की दृष्टि को, रोशनी को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए की बी की बात करें तो ब्राउन राइस, ग्राउंडनट, मूंगफली और फिश, ये अच्छे सोर्स होते हैं जिनसे विटामिन बी मिलता है। और विटामिन बी काम क्या करता है, हेल्प टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको ब्रेक करने में हमें हेल्प करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे शरीर के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस पहुंचते हैं उनको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है उसको कंट्रोल करता है, उसको सही तरह से फंक्शन कर सके। आगे आता है विटामिन सी। विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फलों से। सिट्रिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लाइम, टोमेटो एंड आंवला, खट्टे फल हो गए जिनमें ऑरेंज ले लिया, संतरा ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, आंवला ले लीजिए। उन खट्टे फलों से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं हेल्प, अब ये मेन यूज क्या होता है इस विटामिन सी का, हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन, कीप गम्स, स्किन हेल्दी। आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे गम्स, मसूड़े हो गए, और स्किन, त्वचा को भी हेल्दी रखने में इसका फंक्शन होता है, काम होता है। इसके बाद आ जाइए विटामिन डी के ऊपर। सनलाइट, सूर्य की रोशनी एक अच्छा सोर्स है। मिल्क, दूध, अंडे, सी फिश, समुद्र में पाई जाने वाली मछली इसका अच्छा सोर्स कही जाती है। कीप टीथ एंड बोन्स हेल्थी, विटामिन डी से दांत और साथ ही साथ हमारे बोन्स, हड्डियां जो है वो स्वस्थ रहती हैं और बॉडी को एब्जॉर्ब, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है ये विटामिन डी। तो इस तरीके से हमने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में आपको जानकारी दी, क्या क्या सोर्सेज हैं और किस तरह से विटामिन हमारे शरीर को के अंदर यूज होते हैं, क्या यूज होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं मिनरल्स की तरफ। तो मिनरल्स अगर आपसे पूछा जाए कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो यहां बोलते हैं मिनरल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड वी ईट एंड प्लांट टेक देम फ्रॉम सॉइल। हम खाना जो खाते हैं उस खाने से मिनरल हमारे शरीर में जाते हैं और
उस खाने में कहाँ से आते हैं? कहते हैं वो पेड़ पौधे मिट्टी से इन मिनरल्स को ग्रहण करते हैं। दे हेल्प द नर्वस सिस्टम पास मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन मिनरल्स के कारण हमारे शरीर के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको पहुंचाने में मदद मिलती है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम इससे कंट्रोल होता है। दे नीडेड अस इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उनकी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें आवश्यकता होती है टू कीप अस फिट, हमें फिट रखने के लिए, एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रखने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने हमें इनको, थोड़ी मात्रा में। डिफरेंट मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड, अलग अलग तरह के मिनरल्स अलग अलग भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे कहता है लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, पीते हैं ना आप दूध, और साथ साथ दूध से बनी हुई चीज़ें भी आप खाते हैं, दही खा लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं, दही, और इसके अलावा जो है बर्फ़ी खा लेते हैं, खोया वगैरह भी होता है, पनीर होता है, तो ये दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गए, मेवे हो गए, राइट। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक स्पिनिच, पालक हो गई, एप्पल हो गए, हेल्प आवर बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। अब नीचे एक टेबल मेरे सामने है, ये टेबल मुझे बताएगी कि कौन कौन सा मिनरल, क्या उसका सोर्स, क्या उसके यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं आयरन की। आयरन, कैश्यू नट्स, काजू, सेसमन सीड्स, बीजों की बात की जा रही है। कहते हैं आयरन से हमें क्या बनता है, कहते हैं बिल्ड्स रेड ब्लड सेल्स, इनके द्वारा जो है लाल रक्त कणिकाएं, हमारा शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको बनाने में आयरन का काम होता है। हेल्प अस टू कीप एक्टिव, और हमें एक्टिव रखने में, हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, इसके लिए भी आयरन की आवश्यकता होती है। आयोडीन, अब आयोडीन कहाँ पाया जाता है, क्या सोर्स है? सी फूड। सी फूड का मतलब हुआ समुद्र से प्राप्त जो जानवर होते हैं उनको खाने से, मछली वगैरह हो गए, उनको खाने से जो है वो आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडाइज सॉल्ट, नमक खाने से, नमक भी आयोडीन मिला हुआ नमक, जो नमक आप लोग खाते हैं ना उसके अंदर थोड़ी सी आयोडीन की मात्रा मिली हुई होती है, जिसे हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता किसकी? आयोडीन की। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है आयोडीन की। आगे बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हमें मिलता है दूध से, पनीर से, आलमंड, बादाम से। बिल्ड बोन्स, क्या बनाते हैं? बोन और टीथ बनाते हैं, हमारे दांत और हड्डियों को बनाते हैं। स्ट्रेंथन्स गम्स, हमारे मसूड़ों को मजबूत करते हैं। होते हैं ना दांतों में मसूड़े होते हैं, वो दांतों को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। हेल्प द बॉडी टू यूज विटामिन सी, कैल्शियम के कारण विटामिन सी का भी उपयोग होता है, यानी विटामिन सी अगर हम खाते हैं तो उसके लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। आगे आता है फास्फोरस। फास्फोरस ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गई, उनसे हमें क्या मिलती हैं? फास्फोरस मिलता है। पीस से मिलता है, पीस का मतलब मटर हो गए, बीन्स हो गए, फली वगैरह हो गई। इम्प्रूव एपेटाइट एंड हेल्प इन द ग्रोथ, हमारी हेल्प करते हैं ग्रोथ में, हमारे शरीर की वृद्धि हो, बड़ा हो हमारा शरीर, डेवलप हो, विकास हो उसका, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है फास्फोरस की। ठीक है, तो ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। इतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको आप बुक में पढ़िए, याद कीजिए, लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।